नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे महान राजा के बारे में जिनका नाम सुनते ही हम सबके मन में आदर और सम्मान का भाव जागृत होता है। ये है छत्रपति शाहूजी महाराज। बिल्कुल, शाहूजी महाराज सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो किया वो उन्हें एक मसीहा की तरह स्थापित करता है। सही कहा आपने। उनका जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर में हुआ था और उनका असली नाम यशवंतराव घोरपड़े था। क्या आपको पता है कि उन्होंने केवल 10 साल की उम्र में कोल्हापुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था? जी हाँ, और उनका बचपन से ही सामाजिक न्याय के प्रति गहरा लगाव था। वो दयालु और न्यायप्रिय थे। 1894 में जब वे गद्दी पर बैठे तो उन्होंने शासन का असली उद्देश्य जनता की सेवा मान लिया। उन्होंने एक नारा दिया था, राजा वही जो प्रजा की भलाई करे। ये सच में प्रेरणादायक है। बिल्कुल, और उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे कि शिक्षा में क्रांति। उन्होंने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की। सही कहा आपने। उन्होंने विशेष रूप से लड़कियों और गरीब वर्गों के बच्चों को शिक्षा दिलाने पर जोर दिया और छात्रवृत्ति योजना शुरू की। और न केवल शिक्षा, बल्कि शाहूजी महाराज ने 1902 में आरक्षण नीति लागू की, जो कि भारत के इतिहास में पहला आरक्षण कानून था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए भी काफी काम किए, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया। साथ ही उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए भी कई सुधार किए, जैसे कि कर्ज माफी और काम के घंटे तय करना। इन सब कार्यों के पीछे उनकी सोच थी कि समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए। क्या आपको पता है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा तक पहुंचने में भी मदद की थी? बिल्कुल, और उन्हें अक्सर भारतीय आरक्षण नीति का जनक कहा जाता है। उनकी मृत्यु 6 मई 1922 को हुई, लेकिन उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने छत्रपति शाहूजी महाराज के जीवन और उनके योगदान पर चर्चा की। वे केवल कोल्हापुर के राजा नहीं थे, बल्कि भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन के स्तंभ थे। सही कहा आपने। उन्होंने दिखा दिया कि एक राजा का असली कर्तव्य जनता की खुशहाली के लिए होता है। आज भी उन्हें दलित, पिछड़ों और वंचित वर्गों के लिए एक मसीहा के रूप में याद किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।